डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में आज बात करेंगे बल युग्म की, जिसको बोलते हैं कपल। ठीक है, तो देखते हैं आज कपल क्या होता है, ठीक है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। तो कपल को समझते हैं। ठीक है, तो कपल क्या है? एक्चुअली दो बलों का एक ऐसा जोड़ा है जो दोनों बल आपस में परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। यानी ऐसे दो बल जो जिनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना, और किसी भी एक बॉडी पर अप्लाई हो तो वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे दो बल जो परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो, तथा उन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो पैरेलल हो। ठीक है, अलग अलग हो और पैरेलल हो, तो ऐसे बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले ऐसे दो समान व विपरीत दिश बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हों एक बल युग्म बनाते हैं। ठीक है, कौन से बल? पैरेलल अनलाइक फोर्स, है ना, ये लिखा हुआ है विपरीत दिश। विपरीत दिश का मतलब होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्स ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर एक बल युग्म जो है, अगर किसी पिंड पर अगर हम अप्लाई करें, एक बल युग्म किसी पिंड पर अप्लाई करें, तो वो बल युग्म केवल उस पिंड को रोटेशनल उस पिंड में रोटेशनल गति उत्पन्न कर सकता है ना, यह करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ एज्यूम किया है, ठीक है, बल युग्म किसी भी पिंड पर लगा दें तो वो उस पिंड को या तो क्लॉकवाइज घुमा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हमने एज्यूम किया है, माना कोई एक पिंड है जिसके बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी d है, और यहाँ पर पैरेलल अनलाइक फोर्स F और F इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, जो कि क्या है, परिमाण में सेम है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे बलों के जोड़े को हम बल युग्म कहते हैं। बल युग्म कुछ भी नहीं है, बस क्या है, दो बल, ऐसे बल यानी अनलाइक पैरेलल फोर्स, है ना, विपरीत दिश, जो किसी पिंड पर लगे जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ऐसे बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो ये अगर बल युग्म की बात करें जो हमने लगाया है, तो ये बल युग्म इसको क्लॉकवाइज घुमा सकता है। ठीक है, ये बल युग्म क्या करेगा, क्लॉकवाइज इस बॉडी को घुमा सकता है, और ये बल युग्म, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस बॉडी को घुमा सकता है। तो बल युग्म आपको समझ में आया होगा कि बल युग्म क्या है। बल युग्म क्या है? दो बलों का, दो समान, है ना, परिमाण में समान और डायरेक्शन में अपोजिट पैरेलल फोर्स का एक जोड़ा है जो किसी बॉडी को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है ना, उसको हम बल युग्म बोलते हैं। ठीक है, बल युग्म की भुजा की बात कर लेते हैं कि बल युग्म की भुजा क्या होती है और बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे बल युग्म की भुजा, है ना। बल युग्म की भुजा क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ठीक है, बल युग्म की भुजा को हम लिखते हैं कि बल युग्म की भुजा क्या होती है। बल युग्म की भुजा, है ना, आर्म ऑफ कपल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं बल युग्म की भुजा, बल, ठीक है, युग्म की भुजा। ठीक है, तो आर्म ऑफ कपल क्या होती है? तो आर्म ऑफ कपल हमारे पास ये कहलाती है दोनों बलों के बीच की दूरी, यानी बल युग्म बनाने वाले दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी यहाँ पर ये क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये वाली। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बल युग्म की भुजा, यानी बल युग्म बनाने वाले, ठीक है, बल युग्म बनाने वाले दोनों बलों के बीच, ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत
दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं। दूरी को बल युग्म की भुजा, ठीक है, कहते हैं, भुजा कहते हैं। और ये हमारे पास कहलाती है डी। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं ए बी, ए बी क्या है, बल युग्म की भुजा यानी डी, ठीक है, इसको बोलते हैं बल युग्म की भुजा, बल युग्म की भुजा, ठीक है। ये बल युग्म की भुजा कहलाती है। कपल, कपल को हम एक्चुअली, ठीक है, बल युग्म की भुजा हो गई। और बल युग्म को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं सी और ब्रैकेट में एफ इंटू डी। ये एक कपल है, सी, सी यानी कपल और ब्रैकेट में बल, बल क्या है, एफ, एफ मैग्नीट्यूड के दो बल लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और उनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो बल युग्म को डिनोट करने का ये तरीका होता है, यानी सी ब्रैकेट में हम लिखते हैं क्या, एफ कॉमा डी, है ना। डी क्या है, बल युग्म की भुजा कहलाती है। अब हम बल युग्म के आघूर्ण की बात करेंगे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल। फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले हम मूवमेंट ऑफ कपल यानी बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण की बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म, चलो यहाँ लिख लेते हैं, यानी बल युग्म, बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है भाई। मूवमेंट ऑफ कपल, तो हम यहां पर लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल। देखते हैं मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या है, दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। और इसकी डेफिनेशन है बल युग्म बनाने वाले दोनों बलों में से, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं बल युग्म, बल युग्म बनाने वाले, बल युग्म बनाने वाले दोनों बलों में से, दोनों बलों में से किसी एक बल, दोनों बलों में से किसी एक बल, ठीक है, बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, परिमाण मैग्नीट्यूड, परिमाण, ठीक है, तथा बल युग्म की भुजा, तथा बल युग्म की भुजा, बल युग्म की भुजा के गुणनफल को, के गुणनफल, गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ कपल, इसको हम एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, सी से भी डिनोट करते हैं। मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, दोनों बलों में से, यानी दो बल हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक बल का मैग्नीट्यूड और बल युग्म की भुजा, ठीक है, भुजा क्या है, डी। ये हम कह सकते हैं दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर, इसका ये मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। तो बल युग्म का आघूर्ण आपको समझ में आ गया। बल युग्म की दिशा, ठीक है, तो अब देखते हैं बल युग्म की दिशा क्या होती है और बल युग्म के दैनिक जीवन में उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो बल युग्म की दिशा को देख ले। तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या, बल युग्म की दिशा। तो बल युग्म की दिशा डिपेंड करती है कि बल युग्म किस डायरेक्शन में किसी पिंड को घुमाने का प्रयास कर रहा है, या जो बल युग्म है वो किस तरह से अप्लाई किसी पिंड पे किया हुआ है। तो बल युग्म द्वारा किसी पिंड को घुमाने का प्रयास द्वारा, यानी घुमाने के प्रयास द्वारा बल युग्म की दिशा तय की जाती है। यानी जो हमारे पास कपल है, कपल की डायरेक्शन है ना, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो प्रकार की हो सकती है,
यानी क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। जो बल युग्म यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है इस बॉडी पर, तो ये जो है बल युग्म इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। देख लीजिए ये बल जो है वो इस डायरेक्शन में और ये बल इस डायरेक्शन में है ना, दोनों बल मिलकर के इस डायरेक्शन में बॉडी को घुमाएंगे या घुमाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या मूवमेंट ऑफ कपल है ना प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बल युग्म के दैनिक जीवन में उदाहरण। तो बल युग्म के दैनिक जीवन में उदाहरण हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जो हमारे घरों में ताला होता है, डोर पर लगाते हैं ताला, तो ताले में जो चाबी घुमाते हैं, हम अपने दोनों हाथ से पकड़ते हैं चाबी के लिए। ठीक है, अंगूठा और ये वाली उंगली है ना, ये घुमाते हैं, तो ये और ये अंगूठा और ये उंगली दोनों उस ताले की चाबी पर है ना बराबर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ताले वाला, ताले में चाबी को घुमाना। और दूसरा क्या है, पानी की टोंडी, पानी की टंकी की टोंडी को खोलना। ठीक है, पानी की टंकी की टोंडी को खोलना। या फिर क्या है, बोतल के ढक्कन को हाथ से खोलना, यानी बोतल का ढक्कन होता है उसको हम हाथ से खोलते हैं, तो वो भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसका। स्क्रू ड्राइवर द्वारा किसी पेज को कसना या खोलना। घड़ियों में चाबी भरना, यानी घड़ियों में जो चाबी भरते हैं वो भी हमारे पास क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पर ये जो है कंप्लीट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल युग्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बल युग्म से आप क्या समझते हैं तथा बल युग्म के आघूर्ण को समझाइए। बल युग्म के आघूर्ण को समझाते हुए बल युग्म के दैनिक जीवन में उदाहरण बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बस खास चीज़ ये ध्यान रखना है कि बल युग्म आपने समझा कि बल युग्म क्या है, यानी कपल हम किसे बोलते हैं कि कपल क्या है, ऐसे दो बलों का जोड़ा है जो किसी बॉडी पे अप्लाई करने से उस पिंड को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज केवल घुमा सकता है, घूर्णी गति ही उसमें उत्पन्न कर सकता है और कुछ नहीं। उनकी खास बात ये होती है कि जो बल युग्म बनाने वाले बल होते हैं वो दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्स होते हैं, यानी विपरीत दिश समांतर बल है ना। तो विपरीत दिश बल होते हैं और ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं और वो किसी पिंड पर अगर हम अप्लाई कर दें तो वो पिंड के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख कुछ उदाहरण हैं जो कि आप लोग नोट कर लेंगे, किसी भी बुक से आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंप्लीट है। उसके बाद इसमें इसकी प्रमेय को देखते हैं कि प्रमेय इसकी क्या बोलती हैं, प्रमेय क्या क्या। तो कुछ यहाँ पर बल युग्म की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो बल युग्म की एक विशेषता तो यह है कि भाई ये एक सदिश राशि होती है। बल युग्म क्या है, एक सदिश राशि होती है। दूसरी हमारे पास जो बल युग्म है ना, उस बल युग्म द्वारा केवल घूर्णन गति उत्पन्न की जा सकती है। किसी भी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न की जा सकती है, रैखिक गति उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी लीनियर मोशन डेवलप नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता किसी बॉडी में। सिर्फ रोटेशनल मोशन जो कपल है, कपल केवल ट्रांसलेशन मोशन नहीं उत्पन्न कर सकता, सिर्फ रोटेशनल मोशन ही उत्पन्न कर सकता है किसी बॉडी में। ठीक है, दूसरा बल युग्म का आघूर्ण हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको हम आगे देखेंगे कि एक प्रमेय के द्वारा, यानी बल युग्म का आघूर्ण हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी पिंड पर दो बल युग्म जिनके आघूर्ण बराबर परंतु विपरीत हो तो वो एक दूसरे को संतुलित करेंगे। ठीक है, यानी बल युग्म द्वारा ही बल युग्म को संतुलित किया जा सकता है। यानी किसी पिंड पर एक बल युग्म लगा है तो उस बल युग्म को एक सिंगल बल द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी बल युग्म को केवल एक बल द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका परिणामी सदैव शून्य होता है। देखिए आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या, एक बॉडी है, इस बॉडी पर क्या एक बल युग्म लगा हुआ है, मान लीजिए बल युग्म F, ये F दो बल हो गए। ठीक है, और ये डिस्टेंस D है। अगर ये दो बल लगे हुए हैं इस बॉडी पर तो इन दोनों बलों का हम इस बॉडी पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट बल निकालें तो परिणामी बल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में।
तो परिणामी जीरो होने के कारण इस पर अगर सिंगल एक कोई फोर्स लगा दें तो वो क्या है, इस बल युग्म को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं मान लीजिए एक बल और लगा दूं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगा दिया है ना, तो ये तो आपस में कैंसिल है। अब ये जो बल मैंने लगा दिया, एक नया F1 बल लगाया, वो क्या करेगा, इस बॉडी को, है ना, इस बॉडी पर अब ये संतुलन अवस्था में नहीं है, क्योंकि ऊपर लगने वाले बलों की मात्रा कुछ अलग है, नीचे वालों की कुछ अलग है ना। तो बल युग्म को संतुलित करने के लिए एक दूसरा बल युग्म की आवश्यकता होती है। कोई दूसरा बल युग्म, यानी एक बल युग्म ही बल युग्म को संतुलित कर सकता है। तो इसकी कुछ खास बातें हैं। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर बता दूं आपको, ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट इसका पहला दे रखा है कि बल युग्म का आघूर्ण हमेशा स्थिर रहता है। इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में इसकी फिर में भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई एक बल युग्म है ना, एक बल मैंने कह दिया ये है ना, और एक बल ये है ना, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये डिस्टेंस मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक कि डी है। ये बल मैंने कह दिया कोई सा एक एफ है, ये बल एफ है ना। तो बल युग्म का आघूर्ण हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या किया, ये बल युग्म है, इसके बीच में एक कोई बिंदु मान लीजिए मैंने मान लिया सी बिंदु, है ना, और यहाँ से यहाँ तक कि मैंने कह दिया दूरी D1 है, और ये कह दिया D2 है। ठीक है, D2, तो मैंने कह दिया D बराबर क्या है, D1 प्लस D2, ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास, ये टोटल है ना। तो हम यहाँ पर क्या है, किसी बिंदु के प्रति अगर मूवमेंट निकालें सभी बलों का, तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये लाइन इस बात को बताती है ना। तो बिंदु ए के प्रति अगर मैं आघूर्ण निकालूं, ठीक है, बिंदु ए के प्रति अगर आघूर्ण निकालूं, तो मेरे पास जो आघूर्ण है वो कितना आएगा। ठीक है, तो मैं आघूर्ण अगर बिंदु ए के प्रति निकालूं, तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो F गुणे 0, क्योंकि ये जो बल है, इस बल का आघूर्ण बिंदु ए के प्रति 0 हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं बिंदु बी के प्रति निकालूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज प्लस होगा और क्लॉकवाइज माइनस होगा, है ना, ऐसे मान लेता हूँ। तो बिंदु ए के प्रति ये जो बल F है बिंदु बी पर लग रहा है, उसका मूवमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस हो जाएगा F गुणे डी। तो मेरे पास M ऑफ ए बराबर फाइनली F गुणे डी आ गया। ये मूवमेंट मैंने निकाल लिया, है ना। अब मैं बिंदु बी के प्रति अगर निकालूं तो इतना ही मूवमेंट आना चाहिए, तो बिंदु बी के प्रति निकाल लीजिए। ठीक है, तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी के अगर मैं निकालूं, तो मेरे पास यहाँ पर आ क्या रहा है, ठीक है, यानी बी बिंदु के प्रति जो मूवमेंट होगा, है ना, बी बिंदु के प्रति मूवमेंट जो होगा वो आपका देखिए क्या होने वाला है, बिंदु बी से गुजरने वाली जो बल एफ है उसकी लाइन ऑफ एक्शन उसी से गुजर रही है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट 0 हो जाएगा। इस बल का आघूर्ण निकालें, तो ये बल जो है मेरे पास ये कैसे ले जाएगा, क्लॉकवाइज, यानी माइनस हो जाएगा F इंटू डी। तो मेरे पास M ऑफ B बराबर क्या है, माइनस F इंटू डी, यानी एक बिंदु ए के प्रति निकाला मूवमेंट, बी के प्रति निकाला, दोनों एक जैसा आ रहा है। अब मैं बिंदु सी के प्रति निकाल लूँ मूवमेंट, है ना, बिंदु सी के प्रति मूवमेंट निकालेंगे तो देखिए भाई, बिंदु सी के प्रति मूवमेंट निकालने के लिए मैं इस बल का मूवमेंट निकाल रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, चाहे इसका निकाल लीजिए, ठीक है, इस वाले बल का बिंदु सी के प्रति मूवमेंट, तो ये इसको कैसे ले जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरे पास हो जाएगा F गुणे D1, यानी डिस्टेंस क्या है बिंदु सी से, और बल F की क्रिया रेखा पर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये D1, है ना। अब देखिए हम इस वाले बल का मूवमेंट निकालेंगे, है ना, इस बल का मूवमेंट क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस हो गया F इंटू D1, और ये भी सी के प्रति क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो F इंटू D2, है ना। तो M ऑफ सी, बिंदु सी के प्रति मूवमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह ऐसी रहने दो F, और मैं D के लिए यहाँ पर F के लिए कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जाएगा D1 प्लस D2, तो माइनस F इंटू D1 प्लस D2 को मैं ये D लिख दे रहा हूँ, D। तो बिंदु सी के प्रति वही मूवमेंट आ रहा है, बिंदु बी के प्रति वही मूवमेंट आ रहा है, बिंदु ए के प्रति वही मूवमेंट आ रहा है, यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है ना, मूवमेंट क्या है, कांस्टेंट है। और अगर मैं मूवमेंट यहाँ पर लेना चाहूँ कि बिंदु मैंने अगर यहाँ पर ले लिया कोई बिंदु ओ, और उसके प्रति मैं अगर मूवमेंट निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। बिंदु ओ के प्रति जब मूवमेंट निकालूंगा, ठीक है, सभी बलों का, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, यही आने वाला है जो यहाँ पर आया हुआ है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, एक थ्योरम है, उस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे बल युग्म का आघूर्ण जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ ये पॉइंट्स के लिए, कुछ और भी पॉइंट्स है उनके लिए हम देखेंगे। ठीक है, बल युग्म बनाने वाले दो बलों का ही उनके समतल में स्थित किसी बिंदु, ठीक है, स्थित किसी भी बिंदु के प्रति आघूर्ण का
बीजगणित योग कांस्टेंट रहता है तथा उससे बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। तो हम ये थ्योरम्स है, इस थ्योरम को अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।